हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्वनि यानी कि साउंड। और आज की क्लास में हम लोग पराश्रव्य तरंगे और उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। पराश्रव्य तरंगे और उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। पराश्रव्य तरंगे यानी कि कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स कर देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था पीछे की वीडियो में कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ऊंची आवृत्ति या अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और वो जो तरंगे उत्पन्न करेंगी वो क्या होंगी? पराश्रव्य तरंगे होंगी। मैंने आपको बताया था ना जी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति या अधिक आवृत्ति, ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य तरंग भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य क्या, मैंने ये भी बताया था कि सुनने की जो क्षमता है ना उसकी एक सीमा है ना, जिसे श्रव्य परास बताया था मैंने कि उसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की ही ध्वनि वो सुन सकता है। लेकिन जंतु में मैंने बताया था कि इससे कम, ये 5 हर्ट्ज तक की भी ध्वनि सुन सकते हैं, 1 हर्ट्ज की भी ध्वनि सुन सकते हैं, और अधिकतम 1,00,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है। जैसे आप चमगादड़ को ले लो, है ना जी, चिड़िया ले लो, बिल्ली ले लो, है ना, तो ये सभी क्या कर सकते हैं? 1,00,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न भी कर सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है पीछे की वीडियो में। ठीक है। अभी आधुनिक विधियों के द्वारा हम 5 गुना 10 का पावर 5 किलो हर्ट्ज, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 5,000 गुना 10 का पावर 5 हर्ट्ज, यानी कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 का पावर 8 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं आधुनिक विधियों के द्वारा। यानी समझ लीजिए कितना पावरफुल पराश्रव्य तरंगे होंगी, इसकी कितना, ये आप सोच सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में देखेंगे, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे तो अत्यधिक ऊर्जावान होंगी, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होगी, है ना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होती है। इनकी आवृत्ति देख रहे हैं, इतना है। ये मतलब मैंने अभी बताया कि आधुनिक समय में इतना हर्ट्ज तक का ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है, इतना आवृत्ति तक की ध्वनि हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ये सोचिए, है ना। तो समझिए ये 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा ना हो गया, तो ये बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत ही ऊर्जावान होगी। तो ऐसे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है आधुनिक समय में, किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग ले लेते हैं, द्रवों में ध्वनि की चाल मापना। ध्वनि की चाल मापने के लिए देखिए, कम मात्रा में उपलब्ध जो द्रव होंगे ना उसमें पराश्रव्य तरंगों की चाल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ज्ञात करने से क्या फायदा होगा? हमें उस पदार्थ की भौतिक और रासायनिक, बहुत सारे भौतिक और रासायनिक गुणों का पता चल जाता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कम मात्रा में उपलब्ध द्रवों में पराश्रव्य तरंगों की चाल ज्ञात की जाती है। इस निर्धारण से पदार्थ में अनेक भौतिक और रासायनिक
गुणों का पता चलता है। हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या उपयोग है? हम लोग समुद्र की गहराई वगैरह मापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिध्वनि की गहराई है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं समुद्र की गहराई। गहराई, अब इसके बारे में बात करें कैसे गहराई मापा जाता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई कैसे हम लिख सकते हैं कि समुद्र की गहराई मापने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे लास्ट में, ठीक है, कैसे मापा जाता है इसके बारे में। अच्छा, रासायनिक प्रभाव भी है पराश्रव्य तरंगों का, इसका रासायनिक प्रभाव भी होता है। रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि किसी द्रव में जो ठोस के सूक्ष्म कण होते हैं, जो उसमें कण तैर रहे होते हैं, जब पराश्रव्य तरंग भेजा जाता है तो उन कणों के आसपास में वो आकर एक जगह इकट्ठा होकर वो सूक्ष्म कण बड़े हो जाते हैं और नीचे आके पेंदी में बैठ जाते हैं। तो ये रासायनिक प्रभाव भी है पराश्रव्य तरंगों का। लिख सकते हैं यदि किसी द्रव में ठोस के सूक्ष्म कण तैर रहे हों तो उस द्रव में पराश्रव्य तरंगों को भेजने पर ये कण आपस में, ऐसे लिख देते हैं, ये कण आपस में मिलकर बड़े आकार या बड़े कण हो जाते हैं, जिससे वे पेंदी में नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर उनको अलग करना होगा, मान लीजिए किसी को अलग करना होगा किसी ठोस के कण को, तो उसको आसानी से ऐसे अलग कर सकते हैं ना। अच्छा, औद्योगिकी उपयोग भी होता है इसका, है ना, औद्योगिक में भी इसका उपयोग होता है। लिख देता हूं मैं अगला पॉइंट, औद्योगिक उपयोग। इसका क्या है औद्योगिक उपयोग, यानी कि इसको बिजनेस के पर्पज से भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके औद्योगिक उपयोग की, तो कपड़ा और वस्तुओं, घड़ियां आदि ये जो होती है, इनके पुर्जों को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि कपड़ा और वस्तुओं तथा घड़ियों आदि के पुर्जों को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है ना। वस्त्र को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है, रंगने में, है ना, रंगाई में उसके उद्योग, है ना, वस्त्र उद्योग में भी इसका बहुत जगह से प्रयोग किया जाता है। रंगने में नहीं, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं, है ना जी। और क्या हो सकता है जी? धातुओं का दोष पता लगाने के लिए, बड़ी बड़ी जो पुल का निर्माण होता है, उसमें धातुओं में कहाँ दोष है उसका पता लगाने के लिए तो लिख सकते हैं धातुओं में दोष का पता लगाना इसके द्वारा ही होता है। कैसे होता है, देखिए क्या होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक धातु का पिंड है, इसके अंदर दरार है, अब पराश्रव्य ध्वनि इसमें छोड़ा गया तो ये इसका
संसूचक है, ये इसको रिसीव करके पता लगाएगा कि हाँ परासर तरंग यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन ये कुछ जब टूटा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है इसके माध्यम ब्रेक होगा तो ये फिर वापस आ जाएगी इधर ही। ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे इसका मतलब कि अंदर कुछ क्रेक है, हमें पता लग जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें कि क्या लिख सकते हैं कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग धातुओं के भीतर बारीक दरारों या छिद्रों का पता किया जाता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग चिकित्सा संबंधी उपयोग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैविक और चिकित्सा संबंधी उपयोग। ठीक है, चलिए तो अब इसको भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो किस तरह से जैविक में जैसे कोई कीड़े वगैरह को मारने के लिए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटे जीव जंतुओं को अंगहीन या मारने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। अच्छा, अगर बात करें चिकित्सा में तो लिख सकते हैं कि चिकित्सा में या चिकित्सक गठिया वाले दर्दों को दूर करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सोनार के बारे में। मैंने आपको बताया था कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही पराश्रव तरंगों का उपयोग सोनार, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो SO आ गया यहाँ से, N आ गया इससे, A आ गया इससे, R आ गया इससे, सोनार। इससे क्या किया जाता है, ये एक डिवाइस है जिसको जहाज के निचले सतह में लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे पनडुब्बी इत्यादि में ये लगाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से देखिए ये तरंगे निकलती हैं, पराश्रव तरंगे, और तल में आकर टकरा कर फिर वापस जाती है। तो उसे वही जैसे मैंने बता रखा था ना जी, हम लोग वही किस चाल से हम लोग वह तरंग को छोड़ रहे हैं वो, और कितना समय में लौट के आ रही है वो, और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि जाने और आने में जो समय लगा वो 2 गुना समय लग गया ना। तो गहराई मापने के लिए हम लोग चाल में समय के साथ गुना करके 2 से भाग कर देंगे, डबल टाइम ना होगा, जाकर आई तो हाफ कर देंगे उसका, तो हमें पता चल जाएगा कितनी गहराई है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि समुद्री जहाज समुद्र की गहराई
मापने या समुद्र में छिपे वस्तुओं, जैसे कि पनडुब्बी हो गया, जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। प्रतिध्वनि साउंड टकरा क्या रही है ना, तो प्रतिध्वनि ही ना है जी। एक्चुअल में इसमें क्या किया जाता है, अच्छा उपयोग करते हैं। इस तकनीक को सोनार कहते हैं। ठीक है। क्या किया जाता है कि जहाज पर से पराश्रव्य तरंगों को समुद्र तल की ओर भेजा जाता है। समुद्र तल की ओर भेजा जाता है। अब उसके बाद जब भेजा जाएगा तो फिर क्या करेगा, ध्वनि संकेत समुद्र तल फिर ऐसे कर देते हैं, ध्वनि संकेत समुद्र तल तक पहुंची ध्वनि तल तक पहुंची, समुद्र संकेत से समुद्र तल तक पहुंची ध्वनि वापस परावर्तन के बाद लौटती है। फिर वापस लौटने में लगे समय अंतराल को माप कर समुद्र की गहराई माप ली जाती है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक बच गया, मानव नेत्र। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।